मुंगेर के नगर भवन मैदान में मुंगेर जिला जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मुंगेर सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कार्यकर्ताओं और जनता से हुए मुखातिब। साथ में मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार और मंत्री शीला मंडल के अलावा कई पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के साथ साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि कल तक बिहार में सड़कें की क्या हाल थे और आज सड़कें चकाचक हैं। पहले महिलाएं शाम होते ही लालटेन खोजने लगती थीं और लालटेन का शीशा साफ करते हुए हाथ में कालिख भी लग जाती थी। आज वो हाल नहीं है। अब स्विच ऑन करते ही बिजली आ जाती है। यही तो क्रांति है। महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम हुआ है। नीतीश कुमार ने नया बिहार बनाया है जहां महिलाओं का काफी उत्थान हुआ है। वहीं राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल हुआ जिसमें हम जीते भी। नीतीश कुमार ने योजना चलाई है मिडिल लाओ नौकरी पाओ, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं अपने संबोधन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वर्ष 2025 से पहले हम 12 लाख लोगों को नौकरी और 25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये सरकार सब लोगों को जोड़कर चलने वाली सरकार है। कार्यकर्ताओं से नारा भी लगवाया गया, 2025 में फिर से नीतीश सरकार। वहीं मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने सबसे पहले बड़ी संख्या में आए लोगों का अभिवादन किया है। साथ ही कहा है कि 1986 से नीतीश कुमार को जानते हैं। नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। आज तक नीतीश कुमार के कुर्ता पे कोई काला छींटा नहीं लगा है। 90 से 2005 तक बिहार बदहाल था। नीतीश कुमार ने बिहार को बदल कर रख दिया। बिहार में कानून का राज स्थापित किया। बिहार का बजट अब 2,72,000 करोड़ रुपए है। पहले कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, आतंकियों का राज था। नीतीश कुमार ने भय मुक्त बिहार बनाने का काम किया। नीतीश कुमार का नारा न्याय के साथ विकास। अपने भाषण में अति पिछड़ा कार्ड खेलते हुए उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों को अब सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस सम्मान को दिलाने में नीतीश कुमार ने काफी महत्वपूर्ण काम किया है। साथ ही अपने भाषण में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं अति पिछड़ा वर्ग अलग अलग टुकड़ों में बंट जाए, पर अति पिछड़ा वर्ग का विश्वास आज भी नीतीश कुमार में है। अति पिछड़ा वर्ग से आग्रह और विनती करना चाहेंगे, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं अति पिछड़ों को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की, पर नीतीश कुमार की ताकत बने रहें और एकजुट होकर रहें। अपनी ताकत के बल पर नीतीश कुमार आगे भी आपके उत्थान के लिए जो भी काम करने को होगा वो करेंगे। अध्यक्ष और मुंगेर जिला जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नचिकेता मंडल जी, आप बहुत देर से भाषण सुन रहे हैं और सबों का भाषण आपने सुना है। लेकिन सबसे पहले तो आज हम यहाँ का स्थानीय सांसद होने के नाते इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन है, इस सम्मेलन में आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। हम भारत सरकार के मंत्री बाद में, पहले आपके सांसद, और आपने हमको सांसद बनाया, तभी हम भारत सरकार के मंत्री हैं। तो इसलिए हम आज आपके सांसद हम आपके बीच आए। सबकी बात आपने सुनी है, आपने देखा भी है। बिहार में 2005 से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री। हम लोग श्रवण जी, हम सब लोग तो नीतीश कुमार जी के साथ 1994 से और उसके पहले से 1994 से, तो जब उन्होंने समता पार्टी बनाई तब से, उसके पहले जब युवा लोकदल था तो उस समय से हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ युवा लोकदल में काम करते थे। श्रवण जी भी थे, हम भी थे, हम सब लोग काम करते थे। तो नीतीश कुमार जी के कार्यकलाप को हम लोगों ने बहुत पहले से 1986 से, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर 1986 से नीतीश कुमार जी के साथ, तो नीतीश कुमार जी के साथ एक लंबे समय तक काम करने का जो अनुभव है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार जी एक संस्था है जो संस्था के रूप में काम करते हैं, चाहे वो संगठन में हो या सरकार में।
नीतीश कुमार जी भारत सरकार में भी कई महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, हर विभाग के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी पे कुर्ता पर एक काला चीटा तक नहीं लगा। ऐसा नेता हमारी पार्टी का है, यह हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। आने वाले समय में सबकी बात आपने सुनी, हम भी कुछ चर्चा कर देंगे, लेकिन अगर आने वाले समय में बिहार का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार जी का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, सोना के अक्षरों में लिखा जाएगा। जो काम उन्होंने किया 2005 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, पथ का नहीं, एनएच का नहीं, स्टेट हाईवे का नहीं, एक एक गांव सड़क से जुड़ गया। और अब नीतीश कुमार जी तो कहते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई मैंने सड़क बनाया 20 साल पहले, 20 साल में वो सड़क हो गया खराब, अब सड़क खराब, लोग सड़क पर चलेंगे तो सड़क तो खराब होगा ही। इसलिए नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण सड़कों के जीर्णोद्धार का भी फैसला किया है, उसके लिए राशि आवंटित कर दिया है और उसके लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बना दिया कि जो भी सड़क बनाएगा वो 7 वर्षों तक मेंटेनेंस उसका करेगा। नीतीश कुमार जी ने बिहार में परिवर्तन करके दिखाया, कानून का राज स्थापित किया उन्होंने। आज बिहार के किसी कोना से कोई चले 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में और पटना जाने के लिए बिहार के किसी कोना से किसी कोना में जाए, कोई माइकलाल उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। यह कानून का राज नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया। आज भय मुक्त बिहार बनाने का नीतीश कुमार जी ने काम किया। तो ये काम किया तो नीतीश कुमार जी ने 2 तरह का काम, एक तो विकास का काम किया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, हर गांव में नल जल की व्यवस्था कर दी, हर गांव के गली का नाली का पक्कीकरण का इंतजाम कर दिया और उसके साथ साथ सामाजिक उत्थान का भी काम नीतीश कुमार जी ने किया। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए भी नीतीश कुमार जी ने नीतियां बनाई। नीतीश कुमार जी ने नारा दिया, न्याय के साथ विकास का नारा दिया और न्याय के साथ विकास का मतलब था बिहार का विकास होगा और समाज के जो सबसे पिछले पायदान पर जो खड़े हैं उनके लिए विशेष प्रयास करके विशेष अवसर देके उनको भी समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। यह नीतीश कुमार जी का सपना था और उस सपना को नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। नीतीश कुमार जी सबसे पिछले पायदान पर कौन खड़ा था? सबसे पिछले पायदान पर खड़ा थे अति पिछले वर्ग के लोग। सबसे पिछले पायदान पर खड़ी थी महिला वर्ग की हमारी माता और बहनें। सबसे पिछले पायदान पर खड़े थे दलित और महादलित वर्ग के लोग। और इन तीनों समाज के लिए उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी ने नीति बनाई और उस नीति का प्रतिफल है कि आज लाखों की संख्या में नगर निकाय और पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिला हमारी माता और बहनें और दलित और महादलित वर्ग के लोग लाखों की संख्या में वहां खड़े हैं, वहां अपना शासन कर रहे हैं। सिर्फ आरक्षण नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ जिला परिषद में और मुखिया के चुनाव में आरक्षण नहीं दिया, एकल पद में भी आरक्षण दिया। जो प्रमुख का पद होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष का पद होता है, मेयर का पद होता है, डिप्टी मेयर का पद होता है, उसमें भी नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और कई काम उन्होंने किया। आप शीला जी की बात सुन चुकी है, सरवन जी की बात सुन चुके हैं, इसलिए हम उस पर कोई विशेष। बिहार में बेचैनी थी 90 से लेकर 2005 तक का जो बिहार में शासन था, बिहार बदहाल था। लोग यह मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। 1994 में जब हम लोग समता पार्टी बनाए और समता पार्टी बना के जब हम लोग गांव में जाने लगे तो लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि बिहार में भी कोई परिवर्तन हो सकता है और बिहार में भी विकास हो सकता है। इसलिए कि बिहार बदहाल, बीमार राज्य,
अगर किसी देश में कहीं घूमने गए, विदेश में गए, कह दिए गलती से भी कि हम बिहार से आए हैं, सब घृणा की दृष्टि से देखते। ये हालत आ गया। लेकिन बिहार की जनता ने और आप सबों ने 2005 के सितंबर में मन बना लिया कि हम नीतीश कुमार को बिहार की कमान सौंपेंगे। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदल कर दिखा दिया, बिहार को परिवर्तित करके दिखा दिया। यह कर्म पुरुष ही कर सकता है, यह कर्म पुरुष का काम है, यह कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, यह कर्म पुरुष का काम है। बिहार का बजट क्या था? नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार का बजट था 27,000-28,000 करोड़, मात्र 27-28,000 करोड़। और मार्च आते आते तक वो 18,000 करोड़ पर समाप्त हो जाता था। आज नीतीश कुमार जी के 19 साल के शासनकाल में बिहार का बजट है 2,72,000 करोड़ रुपया। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने कहां से लाकर नीतीश कुमार जी के पास कोई पैसा का और रुपया उगाने का गाछ नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है कि कोई गाछ झाड़ते हैं और पैसा गिरता है। वही बिहार है जो बिहार 25,000 करोड़ को था और 2,72,000 करोड़ के बजट पर है। ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन ऐसे हुआ कि पहले का पैसा, खजाने का पैसा राजा के घर में जाता था और नीतीश कुमार के खजाने का पैसा जनता के बीच जाता है। ये परिवर्तन हुआ। क्या था 2005 के पहले बिहार में? न कहीं सड़क थी, न कहीं बिजली था, न कोई कानून व्यवस्था था। कोई 4 बजे 5 बजे शाम के बाद घर से निकलने का साहस नहीं करता था। और कोई अगर गलती से चला गया बाजार हाट कोई जरूरी काम से, तो जब तक उनका लड़का घर वापस नहीं आता था, लोग दरवाजे पर बैठ के इंतजार करते थे कि पता नहीं क्या अनहोनी हो जाएगा। राज था। राज किसका था? आतंकियों का राज था। पूरे प्रदेश में आतंक था। क्या था? इसी मुंगेर शहर में लोग स्कॉर्पियो में बैठते थे, स्कॉर्पियो में बैठते थे, 2 राइफल कर्नल शीशा उतार के बाएं और 2 राइफल कर्नल दाहिने और हाथ में डंडा लेके पब्लिक को पीट के बाहर निकल के चलने का काम करते थे। आज नीतीश कुमार के राज में किसी माई को लाल को साहस नहीं है कि राइफल का नोट निकाल के ये नीतीश कुमार का परिवर्तन हुआ। आज बिहार में सड़क का जाल बिछ गया। आज एक मुहिम चल रहा है इसलिए कि नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग एक समूह के रूप में, अति पिछड़े वर्ग को एक समूह के रूप में नीतीश कुमार जी ने पहचान उसकी बनाई है। अलग अलग जात में पहले लोग बांट के और जात में बांट के उसका वोट लेते थे और फिर नीतीश कुमार जी ने 2005 से अति पिछड़े वर्ग को एक समूह के रूप में जोड़ने का काम किया और तब अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज फिर से कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। कुछ लोग यह साजिश कर रहे हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग जो एक समूह के रूप में जाने जाते हैं उसको अलग अलग टुकड़े में बांटने का काम किया जाए। हम अति पिछड़े वर्ग के लोगों से आग्रह और विनती करना चाहेंगे, आप एकजुट रहिए। नीतीश कुमार जी की ताकत है, नीतीश कुमार जी की ताकत रहिए और नीतीश कुमार जी आपकी ताकत के बल पर आपके उत्थान के लिए आने वाले समय में भी जो भी काम होगा उसको करने का काम करेंगे। हम सबों को इस बात का गर्व है कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और इसलिए साथियों हम आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपसे आग्रह करने के लिए आए। मुंगेर के हम सांसद हैं। मुंगेर के सांसद के रूप में मैंने जो यहाँ काम किया है, पिछले कई वर्षों में मैंने जो काम किया है उसको आपने देखा। मुंगेर में कुछ नहीं है। मुंगेर बंधार था, आज मुंगेर में मेडिकल कॉलेज है, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मुंगेर में पॉलिटेक्निक है और पूरे बिहार में एक अगर वानिकी महाविद्यालय बना तो वो मुंगेर में बना। यह अपने आप में उदाहरण है।
तो इसलिए ये मुंगेर का विकास है, मुंगेर का आर्थिक उन्नति है। मुंगेर के हमारे क्षेत्र के खड़गपुर के जमालपुर के इलाके में सिंचाई के सड़क का जाल बिक चुका है। तो इसलिए साथियों, हम आपको ये भरोसा सिर्फ एक सांसद के रूप में दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में भी, जैसे पिछले कई वर्षों में मैंने आपका सर्व से नहीं झुकने दिया, आपका सर झुकने नहीं दिया, आने वाले समय में भी आपके लिए जो काम करूंगा, आपका सर झुकेगा नहीं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबों से आग्रह करता हूं, एकजुट रहिए और एकजुट रह के 2025 का किला फतह करिए। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।